साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, भगवान के वो भगत धन्य होते हैं जो भगवान का नाम तो जपते हैं पर बदले में वो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। आज की साखी का विषय यही है, चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, भगवान के एक भगत थे। उन्होंने भगवान का नाम जपते हुए जीवन बिता दिया पर भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। एक दिन वो भगत बांके बिहारी मंदिर गए, पर ये क्या, वहाँ उन्हें भगवान नहीं दिखे। वे आसपास के अन्य भक्तों से पूछने लगे कि आज भगवान कहाँ चले गए। सब उनकी ओर हैरानी से देखते हुए कहने लगे, भगवान तो ये रहे, सामने ही तो हैं, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहे? तू अंधा है क्या? साध संगत जी, उस भगत ने सोचा कि भगवान सबको दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? मुझे ये सब तो दिख रहे हैं, केवल भगवान ही क्यों दिखाई नहीं दे रहे? ऐसा विचार करके भगत का मन गलानी से भर गया। भगत सोचने लगे कि लगता है मेरे सर पर पाप बहुत चढ़ गया है, इसीलिए मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। अब मैं इस शरीर का अंत कर दूंगा। आखिर ऐसे शरीर का क्या लाभ जिससे भगवान ही ना दिखते हों। ऐसा सोचकर भगवान के वो भगत यमुना में डूबने के लिए चले गए। साध संगत जी, इधर अंतर्यामी भगवान एक साधु का वेश बनाकर एक कोढ़ी के पास पहुँचे और कहने लगे कि ऐसे एक भगत यमुना को जा रहे हैं, उनके आशीर्वाद में बहुत बल है। अगर भगवान का वो भगत तुम्हें आशीर्वाद दे दे तो तुम्हारा कोढ़ सारा ठीक हो जाएगा। साध संगत जी, ये सुनकर वो कोढ़ी यमुना की ओर दौड़ा। कोढ़ी ने भगवान के उस भगत को पहचान कर उनका रास्ता रोक लिया, उनके पैर पकड़कर उनसे आशीर्वाद मांगने लगा। तब भगत ने कहा, भाई मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे आशीर्वाद से क्या होगा? लेकिन जब बार बार समझाने पर भी कोढ़ी ने भगवान के भगत के पैर नहीं छोड़े तो उस भगवान के भगत ने अनमने भाव से कह ही दिया, भगवान तेरी इच्छा पूरी करें। ऐसा कहते ही उस कोढ़ी का कोढ़ बिल्कुल ठीक हो गया। पर वो भगवान का भगत हैरान हो गया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। अभी वो वहीं पर स्तब्ध ही खड़ा था कि साक्षात भगवान सामने आ खड़े हुए। भगत ने भगवान को देखा तो वो अपने आप को संभाल नहीं सका और रोते हुए भगवान के चरणों में वो भगत गिर गया। भगवान ने भगत को उठाया तो भगत ने भगवान से पूछा, भगवान ये आपकी कैसी लीला है? पहले तो आप मंदिर में भी मुझे दिखाई नहीं दिए और अब अनायास ही आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं। तब भगवान ने कहा, भगतराज आपने जीवन भर जप किया पर कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं। आपका मुझ पर बहुत बड़ा ऋण चढ़ गया था, मैं आपका ऋणी हो गया था। इससे पहले मुझे आपके सामने आने में संकोच हो रहा था। आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देकर अपने पुण्य पुंज में से कुछ मांग लिया, जिससे कि अब मैं कुछ ऋण मुक्त हो सका हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने प्रकट होने की हिम्मत कर पाया हूँ। साध संगत जी, भगवान के ऐसे भगत भी धन्य होते हैं और मिलते भी बहुत कम हैं, जो भगवान का नाम सारी जिंदगी जपते हैं पर भगवान से कभी कुछ मांगते नहीं हैं। साध संगत जी, भगवान का भगत एक ऐसा होता है जो भगवान को अपने इशारों पर नचा सकता है। भगवान भी अपने भक्तों के वश में रहते हैं। केवट भी जान रहा था कि ये भगवान है और केवट भगवान श्री राम का बहुत बड़ा भगत था। 3 जन्मों की साधना के बाद उसे ही मौका मिला था। केवट कहने लगा, प्रभु आपके चरणों में जादू है। मैं जानता हूँ कि पत्थर की शिला आपके चरण पड़ते ही नारी बन गई थी और मेरी यह लकड़ी की नौका तो पत्थर से भी अधिक कोमल है, यह तो अतिशीघ्र नारी बन जाएगी। मुझे क्षमा करो सरकार, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। गंगा पार उतारूंगा तो मेरी एक शर्त है, आपके चरणों को मैं मल मल कर धोऊंगा। लक्ष्मण जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, उनके मन में थोड़ा क्रोध भी है। केवट से कहने लगे, तुम इतनी देर से भगवान को समझा रहे हो कि यह लकड़ी की नौका नारी बन जाएगी, मैं अपने घर में मेरी पत्नी को किस तरह से समझाऊंगा? अरे जब तुम भगवान को समझा सकते हो तो क्या घर में तुम्हारी पत्नी को तुम नहीं समझा पाओगे? केवट कहने लगा, लक्ष्मण भैया बुरा मत मानना, सब अपने अपने अनुभव की बात है। भगवान को समझाना आसान है लेकिन पत्नी को समझाना मुश्किल है। आप स्वयं देख लीजिए कि क्या आपके पिता श्री महाराज दशरथ जी आपकी माता कैकेयी को समझा पाए? केवट के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी मौन हो गए।
केवट कहने लगा, मैं पार उतारने के लिए इनकार नहीं कर रहा। मेरा निवेदन केवल इतना है कि मुझे भगवान के चरण धोने की आज्ञा दे दी जाए। हाँ, इतना अवश्य है कि मैं चरण धोने के पश्चात आपसे उतराई का दाम नहीं लूँगा, मुफ्त में गंगा जी के पार कर दूँगा। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे? केवट बोला, मैं जानता हूँ तुम सन्यासी भेष में हो, तुम्हारे पास देने को कुछ होगा भी नहीं। जो बात आप पार हो जाने के बाद कहोगे वही बात मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, मुझे उतराई मत देना। राम जी मन में सोच रहे थे, केवट अपनी सारी शर्तें पूरे करवाए जा रहा है और एहसान रत्ती भर का भी नहीं लेना चाह रहा। साथ संगत जी, राम जी ने केवट को आज्ञा दी, ठीक है भैया, धो लीजिए चरण। केवट प्रसन्न होता हुआ कठोते में जल लेकर राम जी के चरणों को धोने लगा। बहुत देर तक धोता रहा। राम जी कहने लगे, केवट भैया, चरण अब धुल गए होंगे। केवट ने कहा, हाँ प्रभु, बस पहला चरण तो धुल गया है। राम जी ने इतना सुनते ही चरण को भूमि पर रख दिया। केवट बोला, गड़बड़ कर दी, फिर से धोना पड़ेगा। आपने पैर पोंछने नहीं दिया, फिर से रज कण लग गए हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया इस तरह से ये चरण धोएगा तो लगता है 14 वर्ष यहीं गंगा किनारे चरण धुलवाने में ही बीत जाएंगे। भूमि पर चरण रखेंगे तो धुल के कण तो लगेंगे ही सही। केवट ने कहा, इस बार आप धुला हुआ चरण मेरे हाथ पर रखिए। राम जी ने अपना धुला हुआ चरण केवट के हाथ पर रखा, दूसरा चरण धोने को दिया। भगवान कहने लगे, केवट ऐसे में शारीरिक संतुलन बन नहीं पा रहा है। केवट तो यही चाहता था, कहने लगा, प्रभु अपने दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरोगे। भगवान मन ही मन केवट की चतुराई को जान रहे थे और जब प्रभु श्री राम ने अपने दोनों हाथ केवट के सर पर रखे तो अंबर से देवताओं ने भी पुष्प वर्षा की और केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। केवट राम जी के चरणों को धोए जा रहा है। लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए कहा, ऐसे कब तक धोते रहोगे? केवट भगवान से कहने लगा, इन्हें समझाओ, जब आपको चरण धुलवाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही तो इन्हें क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी ने क्रोधित होते हुए अपने बाण को तरकस पर चढ़ा लिया। केवट कहने लगा, अवश्य मार दीजिए मुझे, मेरा क्या बिगड़ेगा, बदनामी तो राम जी की होगी। लोग यही कहेंगे कि भगवान श्री राम ने अपने भाई के हाथों बेचारे गरीब केवट को मरवा दिया। लक्ष्मण जी ने अपने बाण को वापस तरकस में रख लिया और मन ही मन कहने लगे, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रभु के साथ उनकी बदनामी कराने नहीं आया। केवट ने भगवान के चरण धो लिए। तब राम जी ने कहा, भैया चरण धुल चुके हैं, अब हमें गंगा के पार कर दीजिए। प्रेम, दया और करुणा के सागर भगवान श्री राम उठे और उन्होंने केवट को गले से लगा लिया। साथ संगत जी, परमात्मा और जीवात्मा के इस मिलन के आनंद का वर्णन शब्दों में तो हो ही नहीं सकता। ऐसे होते हैं भगवान के कुछ भगत जो भगवान को भी अपने वश में कर लेते हैं। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।